इस धर्म में ब्राह्मण खुद को सुपरमैन कहता है, यानी कि गॉड के ही अगेंस्ट, देव के ही अगेंस्ट, ईश्वर के ही आगे है, यानी कि वो सुपरमैन है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो जिस धर्म की आप फिलोसॉफी बता रहे हैं वो हिंदू धर्म के बारे में, तो क्या सचमुच हिंदू धर्म या मायने में या रिलीजन के मायने में धर्म है, जैसा कि ईसाई धर्म है, मुस्लिम धर्म है? इस अर्थ में क्या हिंदू धर्म सही मायने में धर्म है? जैसे कि कहा जाता है कि इतिहास में हिंदू धर्म का जिक्र नहीं है। अभी जो वास्तविकता है, ज़मीनी वास्तविकता ऐसी है कि एक तरफ वैदिक है और दूसरी तरफ बाकी सारे लोग हैं, और उन सबको मिलके हिंदू कहा जा सकता है। तो जाति व्यवस्था हिंदू ग्रुप की पिक्युलरिटी है, विशेषता है, और ब्राह्मणों में जातियां नहीं है। ब्राह्मण एक जात भी नहीं है, ब्राह्मण अपने आप में एक वैदिक धर्म है, और इन वैदिकों ने बाकी सब लोगों को गुलाम करने के लिए गुलामों की एक कैटेगरी बनाई, उसे कहते हैं हिंदू धर्म। और उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि धर्म क्या होता है। धर्म 3 चीज़ों पर टिका होता है। एक जो पुराना प्रश्न है, जिसको बेसिक क्वेश्चन कहते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, ये विश्व कैसे बना है, और इस विश्व का क्या होने वाला है, इसको कौन पालता है। इन चीज़ों का जिक्र हर धर्म में होता है, चाहे वो क्रिश्चियन हो, जू हो, पारसी हो, मुस्लिम हो, इस हर धर्म में होता है। तो ये एक बात है। दूसरी बात है कि मैं किसको वर्शिप करूँ, किसकी पूजा करूँ और कैसे करूँ, और उसमें दलाल कौन होगा, और ये मैं किस लिए करूँ, मोक्ष के लिए करूँ या स्वर्ग के लिए करूँ या और किसी चीज़ के लिए करूँ, इसका ऐसा करने से क्या होगा, और भगवान कौन है, ये दूसरी चीज़ है। और तीसरी जो चीज़ है जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो हम जन्म के बाद क्या करेंगे, विवाह के समय क्या करेंगे, मरने के बाद क्या करेंगे, हम किस चीज़ को अच्छा मानेंगे, किस चीज़ को बुरा मानेंगे, हम रास्ते पे क्या करेंगे, खेतों में क्या करेंगे, खलिहानों में क्या करेंगे। इन सब चीज़ों को जिस धर्म जो कहते हैं उसमें रूढ़ी ज़्यादा बलवान रहती है। शंकराचार्य ने कहा है शास्त्रात रूढ़िर बलियसी, शास्त्र से रूढ़ी बलवान है। और ज्ञानदेव ने कहा है अपने ज्ञानेश्वरी में, एथ वडील जे जे करीती नावतया धर्मू ठेवीती तेच येर आचरती सर्वांग सकळ। इसके मायने ये है कि यहाँ हमने बाप दादों ने जो किया है उसी तरह हम बर्ताव करते हैं, और उसको ही धर्म कहते हैं, ट्रेडिशन कस्टम। और ये तीसरी चीज़ है, इसको पकड़ लिया वैदिकों ने और इसका अधिकार अपने पास कर लिया। इसमें जैसे कि अगर भारतीय धर्म कौन से है ऐसा अगर आप पूछने लगे तो हिंदू नहीं है, भारतीय धर्म 9 है, जिनको 9 दर्शन कहा जाता है। 9 दर्शन में से 6 दर्शन नास्तिक है। इस यहाँ नास्तिक का भी व्याख्या करना जरूरी है। नास्तिक माने यानी कि जो वेदों पर विश्वास नहीं करता उसको नास्तिक कहते हैं। ईश्वर से उसके कुछ ताल्लुकात नहीं। वैसे कुछ पहले नहीं थे। अभी तो हम समझते हैं कि जो ईश्वर को मानता है वो आस्तिक है, ईश्वर को नहीं मानता वो नास्तिक है। लेकिन यहाँ जो दर्शन थे, दर्शन अपने आप में फिर 2 चीज़ों के बारे में बोलता है। उसमें एक है विश्व कैसे निर्माण हुआ, आदमी कैसे निर्माण हुआ, उसके बाद क्या होने वाला है, और आदमी को व्यक्तिगत रूप से कौन सी साधना करनी चाहिए जिससे उसका उन्नयन हो जाए। हाँ, जैसे कि सांख्य है, न्याय है, योग है, बौद्ध है, जैन है, चारवाक है, ये सारे 6 दर्शन जो भारतीय दर्शन है वो नास्तिक है। तो
लोकशाही की तरह से देखा जाए तो जिसको हिंदू धर्म कहते हैं वो तो नास्तिक है। ज़्यादातर लोग उसको नास्तिक है कहना चाहिए ना। इसमें जैन में तो ऐसा कहा है 2800 साल पहले महावीर कहते हैं कि पूरा विश्व भौतिक नियमों से चलता है, तो इस विश्व को निर्माण करने के लिए, चलाने के लिए या नष्ट करने के लिए किसी परमेश्वर की जरूरत नहीं है। और वहाँ से जैन विज्ञान शुरू हो जाता है। लेकिन वैदिक तो विज्ञान को ही नकारते हैं, विज्ञान के फायदे लेते हैं लेकिन विज्ञान को नकारते हैं। तो वो तो लैपटॉप चलाएंगे, इंटरनेट पे दंगल के लिए पार्श्वभूमि तैयार करेंगे, हाँ, लेकिन कहेंगे ये सच नहीं है। सच तो वो है जो गायत्री मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः। वो कहेंगे जिसको कोई पढ़ नहीं सकता, जिसको कोई समझ नहीं सकता, वे वेद उनमें सारा ज्ञान पड़ा है। अगर ज्ञान पड़ा है तो क्या मैं पढ़ सकता हूं? पाबंदी है उसके लिए नहीं, मैं पढ़ नहीं सकता और ब्राह्मण पढ़ना नहीं चाहते, उसकी कोई जरूरत ही नहीं, न कभी थी। अभी 1,00,000 ब्राह्मणों में से, वैदिकों में से एक भी आदमी नहीं मिलेगा जिसको वैदिक व्याकरण का ज्ञान है। 1,00,000 में एक भी नहीं मिलेगा। उनको ज्ञानी समझने वाले लोग नहीं, उनको है ही नहीं और ना ही कभी उसका उपयोग किया था। जैसे कि हे ईश्वर मुझे ऐसी शक्ति दे कि जैसे कि मैं शत्रु की महिलाओं को पकड़ के ला सकूं और उनके साथ ब्याह कर सकूं। हे इंद्र मुझे ऐसी शक्ति दे जिससे कि मैं छोटे छोटे बच्चे शत्रु के पकड़ के ला सकूं और उन्हें गुलाम बना सकूं। हे ईश्वर मुझे ऐसी शक्ति दे जिसके मैं शत्रु का धान्य का हरण कर सकूं, शत्रु के धन का हरण कर सकूं, और इस चीज़ों में मुझे आपकी शक्ति की जरूरत है। इस ऐसे प्रार्थनाओं से ऋग्वेद भरा पड़ा है। तो इस प्रार्थनाओं से पता चलता है कि ये सारे वेद वाले लोग चोर और उचक्के हैं। जो चार्वाक ने कहा था, चार्वाक ने तो स्पष्ट रूप से कहा था, त्रयो वेदस्य कर्तारो भंडाः धूर्ताः निशाचराः। भंड, धूर्त और निशाचर लोगों ने 3 वेदों का निर्माण किया है। यहाँ एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, वेद 3 ही है, 4 नहीं है, ऐसा बताया जाता है। क्योंकि वेद 3 ही होते हैं। अथर्वण जो है वो शूद्रों का वेद है। क्यों? क्योंकि अथर्वण में मेटलर्जी है, यंत्रशास्त्र है, अथर्वण में शिल्पशास्त्र है, अथर्वण में आयुर्वेद है, अथर्वण में खेती है, अथर्वण में औषधि शास्त्र है। जिसे वार्ता और जो हाँ, और जो इसका पूरा निर्माण जो किया है ना, हाँ, इसका निर्माण भी शूद्रों ने ही किया है। इसलिए अगर कोई ब्राह्मण अथर्वण पे समीक्षा लिखता है तो उसको जाति बाहर किया जाता है। अथर्वण के ऊपर समीक्षा नहीं करनी है ब्राह्मणों ने, हाँ, ये मालूम नहीं होता है लोगों को। दूसरी चीज़ है, रहा पुराण का समय, पुराण जो है उसकी निर्मित भी शूद्रों ने ही की है। जैसे कि रामायण पुराणों का भाग है, बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं रामायण पुराण है, महाभारत पुराण है। तो रामायण की निर्मित किसने की? वाल्मीकि ने की। वाल्मीकि क्या वैदिक ब्राह्मण था? वो तो कोली जमाती का था, खेवट था। अथर्वण का निर्माता पराशर है, वो मातंग है। महाभारत का निर्माण व्यास है, वो अनैतिक संबंध से जन्मा हुआ, पराशर और मत्स्यगंधा से जन्मा हुआ अतिशूद्र है, चांडाल है। तो इन सब चीज़ों का निर्माण जो हुआ वो काव्य करके हुआ, लेकिन वैदिकों ने इसको हथियार बनाया। क्योंकि काव्य में एक चीज़ होती है, वो लोगों के मन को पकड़ लेता है। उसके कथाओं में रोमांटिसिज्म होता है और पकड़ लेता है, तो उसमें जो चाहे चीज़ों को बदल करके वैदिकों ने उसका हथियार करके इस्तेमाल किया और हमें गुलाम बना दिया। क्योंकि वेदों से हमें गुलाम नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि वेद हम पढ़ नहीं सकते, उपनिषद पढ़ नहीं सकते। तो गुलामी का कारण पुराण है, गुलामी का कारण
हेमाद्री है। जब राजा खत्म हो गए, मुसलमानों का एक अमल चलने लगा, उसमें राजा कम हुए। जब राजा कम हो जाते हैं तो यज्ञ कम हो जाते हैं, और जब यज्ञ कम हो जाते हैं तो ब्राह्मणों का गुजर बसर कम हो जाता है। तो इन शास्त्रों में एक जगह लिखा है कि एक बार विश्वामित्र को बड़ा अकाल पड़ा, कोई यज्ञ करने वाला नहीं रहा, तो उसको कुत्ते की टांग से गुजरना पड़ा, उसको खाके उसने गुजर गया। उसके बाद 12वीं शती में एक ब्राह्मण का लिखा है, वो कहता है कि यहाँ राजा नहीं है, यज्ञ करने वाला नहीं है, तो मेरी आंतड़े जो है ना, वो दीमक लगी हुई लकड़ी की तरह बनी हुई है, और मैं मर जाऊंगा, मैं कुछ भी खा सकूंगा। तो इसके बाद हेमाद्री ने चतुर्वर्ग चिंतामणि लिखा, जिसका उपयोग, इसका जो बेस है, फाउंडेशन है, वो है पुराण। और उन्होंने कहा कि जब राजा नहीं रहे और यज्ञ नहीं रहा तो ब्राह्मणों को या वैदिकों को शूद्रों के घर जाकर पूजा करने की अनुमति है। और ऐसे 4000 व्रत उसने लिखे हैं, चतुर्वर्ग चिंतामणि। चतुर्वर्ग चिंतामणि का निर्माण यहाँ की गुलामी का निर्माण की शुरुआत है। उसके पहले भी गुलामी थी, लेकिन जो कसकर बंधी हुई गुलामी है वो चतुर्वर्ग चिंतामणि से। दूसरी चीज़ है कि इस तरह से हिंदू धर्म नहीं है, ये तो 9 दर्शनों का एक बना हुआ वृत्ता है। जैसे 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 मिक्स वेज होता है ना, मिक्स वेज में क्या होता है मालूम नहीं होता है, ऐसा एक मिक्स वेज है। और ये मिक्स वेज के साथ आप कहेंगे कि मैं ये ठीक नहीं समझता, तो वे कहेंगे नहीं ये ठीक है नहीं, लेकिन ये ठीक है। अगर दूसरा कहे कि ये ठीक नहीं होगा, तो फिर वे कहेंगे ठीक है ये ठीक नहीं है, लेकिन ये ठीक है। तो अगर आप मनुस्मृति भी देखें, वैसे मनुस्मृति एक चीज़ नहीं है, याज्ञवल्क्य स्मृति है, वशिष्ठ स्मृति है, अश्वलायन सूत्र है, बहुत सारी चीज़ें वही कहती है। बाबा साहब ने मनुस्मृति को जला दिया है, इसलिए मनुस्मृति सब लोगों को मालूम है। जो मनुस्मृति के साथ खड़े रहते हैं वो भी मनुस्मृति नहीं पढ़ते, और उसको जलाते हैं वो भी नहीं पढ़ते। लेकिन मनुस्मृति में परस्पर विरोधी बहुत सारे विधान हैं, बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं। एक ही स्टेटमेंट ऐसा है कि जिसके विरोधी स्टेटमेंट नहीं है, ज़्यादा खाने से आदमी बीमार होता है, उसके विरोध में कुछ नहीं लिखा गया है। लेकिन बाकी सदा तो लिखा है कि न स्त्री स्वातंत्र्यम अर्हति, एक जगह लिखा है, और अगले अध्याय में लिखा है यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो ये सब गुलाम करने के लिए ही एम्बिग्विटी, कन्फ्यूजन पैदा करते हैं, और ये हिंदू धर्म नहीं है, इसका पता किसी को नहीं लगने देते। क्योंकि धर्म को धर्म ग्रंथ होता है, हिंदुओं का कोई धर्म ग्रंथ नहीं है। कुछ लोग तो कहेंगे कि वेद हमारे धर्म ग्रंथ है। धर्म के सभी लोगों को पढ़ने की आज़ादी नहीं है तो वो धर्म ग्रंथ नहीं हो सकता। दूसरा कहेगा कि गीता हमारा धर्म ग्रंथ है, तो गीता धर्म ग्रंथ है, ये किसी पुराण ने, किसी वेद ने, किसी उपनिषद ने नहीं कहा है, मान्यता नहीं दी। असल में गीता के बारे में अंधविश्वास ज़्यादा है। कितनी है गीता? 700 श्लोक। इस 700 श्लोक में पहले 60 श्लोकों में तो कौन लड़ रहा है, कहाँ लड़ रहा है, कौन कौन सा शंख बजा रहा है और कौन क्या कर रहा है, तो इसमें तो कोई फिलॉसफी नहीं है, कोई फिलॉसफी नहीं। उसके बाद 6 अध्याय ऐसे है कि जिसका गीता के मूल प्रकृति से मेल नहीं खाता। तो इन चीज़ों को लेके उसको धर्म ग्रंथ कहना, धर्म ग्रंथ किसे कहते हैं? पहले हम कहेंगे आदमी धर्म को जानने वाला धर्मज्ञ किसे कहते हैं? कि धर्मज्ञ आचार्य होता है। आचार्य कौन है? जो प्रस्थान त्रयी पे भाष्य करता है। प्रस्थान त्रयी क्या है?
मोक्ष के प्रति जाने के लिए धर्म, अर्थ और काम का व्यवहार कैसा हो ये बताने वाला। और ये व्यवहार कहाँ बताया जाता है? वो धर्म ग्रंथ में बताया जाता है। तो धर्म ग्रंथ में ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए। गीता में नहीं है, ना ही महाभारत में है, ना ही रामायण में है, ना ही वेदों में है। तो इनका कोई धर्म ग्रंथ नहीं है। जैसे कि बाइबल है, आदमी, ईश्वर क्या है, आदमी का बर्ताव कैसे होना चाहिए, आदमी को क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, बाइबल में लिखा है। उसके दो भाग है, एक ओल्ड टेस्टामेंट है और एक न्यू टेस्टामेंट है। और ये जो ओल्ड टेस्टामेंट है वो क्रिश्चियनों के लिए भी वही है, मुस्लिमों के लिए भी वही है और यहूदियों के लिए भी वही है। तो पूरे दुनिया के बारे में, उसके निर्मित के बारे में ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा है, वो कॉमन है। और आदमी को कैसा बर्ताव करना चाहिए, या तो यीशु कहेंगे या तो पैगंबर कहेंगे। ओके, तो अलग अलग है, लेकिन उसका भी एक लिखित पुस्तक है, जैसे कि कुरान है और यहाँ बाइबल है। उस तरह से कौन से ग्रंथ को हम धर्म ग्रंथ कहें? क्योंकि हमारे यहाँ जैसे राम नाम कॉमन है, और ये कहते हैं कि वो दशरथ का पुत्र जो राम था इसीलिए वो राम नाम आया है। तो मैं ये बताता हूँ कि दशरथ ने अपने पुत्र का नाम राम क्यों रखा? मैं मेरे पुत्र का नाम राम रखा हूँ इसलिए कि राम अच्छा था। तो दशरथ ने कौन सा राम देखा था? कौशल्या एक काली स्त्री थी और काले स्त्री को रामा कहते हैं, काली जमीन को रामा कहते हैं, और रामा से जो पुत्र पैदा होता है उसे राम कहते हैं। तो कौशल्या काली थी, राम काला था, अरे वो काला है इसलिए राम है। और अभी अब जो चलन चल रहा है ना, अब हम शुरुआत जहाँ से करे थे कि एक देश एक अंधेरी सुरंग से गुजर रहा है। ये सुरंग जो है ये अंधविश्वासों की सुरंग है। मैं तो श्रद्धा और अंधश्रद्धा में फर्क नहीं करता, श्रद्धा और विश्वास में फर्क करता हूं, क्योंकि श्रद्धा अनुभव के बिना होती है। जैसे कि भगवान है, मेरी श्रद्धा है इसलिए उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। विश्वास अनुभव पे होता है। तो ये जो श्रद्धाओं का जो जाल बिछाया गया है वो बहुत ही बुरा है। उसमें सबसे एक ही चीज की कमी है। एक चीज अगर आ जाती है हमारे मूल निवासी लोगों के पास, प्रश्न पूछे, तो ये सारा जो जाल है ना तो मिनटों में खत्म हो सकता है। जैसे कि गाय बहुत पवित्र है, और जो गाय को मारेगा उसको हम मार देंगे। मॉब लिंचिंग तो गाय के बारे में हो रहा है ना। तो एक मंत्री कहता है कि गाय एकमेव पशु है जो ऑक्सीजन लेता है और ऑक्सीजन ही छोड़ता है, क्योंकि भगवान का बनाया पशु है ना। अगर गाय भगवान का बनाया पशु है तो भैंस क्या रावण ने बनाई? सारे प्राणियों को भगवान ने ही बनाया है। दूसरी चीज है, अगर वो ऑक्सीजन लेती है और ऑक्सीजन ही छोड़ती है तो लेती है क्यों? लेने की क्या जरूरत है? वो तो ऑक्सीजन है बाहर। उसके मूत्र में इतने ज्यादा गुण है कि कैंसर भी ठीक होता है। तो गायों को कैंसर क्यों होता है? गायों को भी कैंसर होता है ना, एनिमल है, उसको कैंसर होता है। दूसरी चीज है, ऐसा किसने सिद्ध किया है कि जो गाय के मूत्र में है जो भैंस के मूत्र में नहीं है, और गाय भैंस से ज़्यादा पवित्र, ज़्यादा अच्छा आदमी है, भगवान की एकमेव निर्मित है, तो उसका मूत्र उससे ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। लेकिन ये चर्चा करना भी पाप समझा जाता है। मुझे एक याद आता है, जो लोग ये गाय को पवित्र समझते हैं ना, मुझे बहुत अच्छी चीज़ याद आती है। बौद्धों के बढ़ते हुए प्रभाव में वैदिक ब्राह्मणों के सभा ने ये तय किया कि इसके आगे हम गाय नहीं मारेंगे। देखो, जब ये लिखा है तो सच ही होगा।
लेकिन याज्ञवल्क्य ने शुक्ल यजुर्वेद में लिखा है, बाकी ब्राह्मण कुछ भी कहे, अगर सुंदर और मांसल कोई बछड़ा गाय का दिखाई देता है तो मैं खाए बिना रह ही नहीं सकता। गायें सब ब्राह्मणों को दान दी जाती थी, ऐसे उल्लेख है। जिसके वो पूरे उसमें यज्ञ संस्कृति ही गायों को और बकरियों को और घोड़ों को मारने की विधि है ना। तो गाय ब्राह्मण को दी जाती थी, किस लिए दी जाती थी? दूध न देने वाली गाय ब्राह्मणों को दे दी, जिसके पास खेती भी नहीं है। और आज जो लोग कह रहे हैं, ब्राह्मण कह रहे हैं कि गाय को नहीं मारना चाहिए, गाय पवित्र है, उसके पेट में भगवान रहता है, वगैरह 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 कहते हैं, उन लोगों को छोटी सी चीज़ भी मालूम नहीं कि दूध कहाँ से निकलता है और गोबर कहाँ से निकलता है, कभी देखा ही नहीं है। तो ये जो है, ये लोगों को फंसाया जा रहा है। सिर्फ एक ही चीज़ हमें बचा सकती है, वो प्रश्न खड़ा करना। यस, ये प्रश्न खड़ा करना। एक प्रश्न के साथ मैं खड़ा रहता हूँ कि मुझे बताइए कि अगर गाय पवित्र है, उसे मारना नहीं है, तो अब तक आदमी भी नहीं रहता, ना पशु रहते, ना बाघ रहते, ना शेर रहते, गाय ही गाय हो जाती अगर मारना नहीं है तो है? तो ये ब्राह्मणों को दी जाती तो गायों का क्या हो जाता था? वेद साक्षी है कि इन पशुओं को कैसे नृशंस तरीके से मारा जाता था। यज्ञ में हथियार से पशु को मारना मना है, तो उसको यूप को बांध देते थे बलि, और बांध के लातों से और मुक्कों से उस पशुओं को मारा जाता था। जो मारते थे वो तो मानवीय व्यवहार नहीं करते थे, और गायों के लेकर आदमियों को मारते हैं, वो भी अमानवीय व्यवहार करते हैं। तो इस देश के परंपरा के दो भाग हुए, एक मानवीय लोग जो मर रहे हैं और अमानवीय लोग जो मार रहे हैं। आज भी चल रहा है। आज वही तो चल रहा है ना। और इसके पहले भी हुआ था, बौद्ध काल में हुआ था, चारवाकों को मार गिराया था। 12वीं सदी में बसवेश्वर को मारा है, 16वीं सदी में तुकाराम को मारा है, उसके पहले सावता माली को मारा है। तो ये मारने की परंपरा, जो भी प्रश्न खड़ा करता है, जो भी पढ़ता है, सयाना हो जाता है और प्रश्न पूछता है, उसको मारना है, ऐसे कहने वाले वैदिकों का एक अलग धर्म होता है। और जिन्हें हिंदू कहते हैं उनका एक अलग धर्म होता है। उसमें शैव है, शाक्त है, उसमें बाकी सारे बहुत सारे नॉर्म्स है, हाँ, जो जिनका धर्म होता है आदमी को भगवान मानना। तो संतों ने किया, सब बाद में संतों नहीं, उसके पहले भी किया है। जैसे कि किसी भी गांव में किसी मूल निवासी के घर में जाओ और उसके देवघर को देख लो, क्या है उसमें। महाराष्ट्र में अगर चले जाए तो एक खड़ा हुआ भगवान है, एक घोड़े पे बैठा भगवान है, और छोटे 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 टुकड़े हैं चांदी के, जिसके ऊपर कुछ लिखा है, वो है उसके कहते हैं टाक। मराठी में टाक कहते हैं। लेकिन ये टाक जो है तो पूरे भारत में है, वो पूर्वजों के नाम पे किए जाते हैं। तो जो भी मेरा पूर्वज अच्छा था वो मेरा भगवान है। तो बाप को भगवान मानने वाली एक संस्कृति और पुरखों को, और दूसरी संस्कृति है कि जो नहीं दिखाई देता, जो नहीं होता, उसका नाम लेके बाकी सारे लोगों को गुलाम बनाने वालों की संस्कृति। तो गुलाम बनाने वालों का और गुलाम होने वालों का धर्म एक नहीं हो सकता। तो एक ही जगह पे एक ही समय ब्राह्मण और शूद्रातिशूद्र एक धर्म के नहीं हो सकते, और हिंदू धर्म के बिल्कुल नहीं हो सकते। एक तो ब्राह्मणों में जाति नहीं है और बाकी लोगों को धर्म नहीं है। इसका विस्तार कीजिए। जैसे कि ब्राह्मण एरिया के ऊपर पहचाना जाता है,
और या तो उसने जो पढ़ा है उसके ऊपर पहचाना जाता है। जैसे कि एरिया की देशस्थ है, कराड़े है, कोकणस्थ है, कान्यकुब्ज है, कनौजी ब्राह्मण है, काशी के ब्राह्मण है, तो ये रीजनल है। या वेद को जाने और एक वेदी है, द्विवेदी है, त्रिवेदी है, चतुर्वेदी वो कम असल होता है क्योंकि वो अथर्वण का अभ्यास करता है, तो त्रिवेदी बड़ा होता है। तो ये जो वेद जानने वाले के नाम पे है, तो उनके बीच में रोटी और बेटी दोनों के व्यवहार चलते हैं, तो वो जातियाँ नहीं है। लेकिन जाति उसको कहते हैं कि जिसको लोगों के गुट को बांधा है, ना ही वो उनके साथ बेटी व्यवहार कर सकते हैं या रोटी व्यवहार कर सकते हैं, एक साथ खा नहीं सकते, एक साथ पी नहीं सकते, ब्याह नहीं कर सकते, तो ब्राह्मणों को जाति नहीं है। इसका मतलब इनक्लोज क्लास, कास्ट इज ए एनक्लोज कास्ट, ओके, बट वैसी कास्ट नहीं है उनकी ब्राह्मणों की, वो वैदिक है। और बाकी सब है वो अवैदिक है, और जितने भी लोग अवैदिक है उनको सिर्फ कास्ट है, धर्म नहीं है। क्योंकि जो वैदिक है उनका वेद धर्म है, जो अवैदिक है उनका धर्म ही नहीं, क्योंकि उसको कोई धर्म ग्रंथ नहीं है, उनका एक भगवान भी नहीं है। नहीं, बौद्ध भगवान नहीं मानते, जैन भगवान नहीं मानते, लिंगायत भगवान नहीं मानते, चारवाक भगवान नहीं मानते, तो उनका भगवान भी नहीं है और धर्मग्रंथ भी नहीं है। तो धर्मग्रंथ होने वाले और धर्मग्रंथ न होने वाले एक ही हिंदू धर्म के विभाग कैसे हो सकते हैं? लोग ये समझ नहीं रहे हैं। जैसे कि पहले क्या किया होता कि वैदिक आए, उनके साथ स्त्रियाँ नहीं थी या कम थी, क्योंकि नृशंस लोग टोली में आ जाते हैं किसी को लूटने के लिए, तो जल्दी हमला करने के लिए स्त्रियों का और बच्चों का होना प्रॉब्लम रहता है। तो उन्होंने यहाँ के शूद्राति शूद्रों की स्त्रियों को अपना लिया, लेकिन उनका दर्जा तो शूद्रों का दिया, इसलिए वैदिकों में स्त्री शूद्र है, उसको यज्ञ का अधिकार नहीं है। लेकिन वो स्त्रियाँ ऐसी नहीं आई, अपने साथ कुछ चीज़ें लेके आई। मूल निवासी की कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि कुमकुम तिलक है, पूरे दुनिया में वैदिक है। जैसे कि जर्मनी में सांध्य मनु के वंशज है, हम यहाँ के वैवस्वत मनु के है, या कुछ सावर्णी मनु के है, 14 मनु थे, तो वैदिकों के 14 भाग हो गए। तो वहाँ जहाँ जहाँ वैदिक है वहाँ कुमकुम नहीं है, सिर्फ भारत में, क्योंकि कुमकुम है यहाँ के मूल निवासियों का चिन्ह। दूसरी चीज़ है, वे अपने साथ पेड़ों को पूजने का, प्राणियों को पूजने का, खेतों को पूजने का, फसल को पूजने के बहुत सारे व्रत लेके आई, और उन महिलाओं से सीख के कुछ वैदिक भी व्रत करने लगे। तो वैदिकों ने कहा कि ये व्रत करने वाले जो है ना वो बुरे हैं, उनको धर्म से निकाला जाता है। वहाँ से शब्द आया आर्यव्रात्य, और व्रत करने वाला वो वैदिक नहीं है। लेकिन 12वीं सदी में जब व्रत के सिवा खाना पीना मुश्किल हो गया वैदिकों का, तो उन्होंने कहा व्रत भी हमारे हैं। और एक बहुत अच्छी चीज़, मुझे किसी ब्राह्मण को किसी मंदिर में जाके पूजा करने का कोई धर्मदत्त अधिकार नहीं है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये धर्म उनका जो वैदिकों का है वो यज्ञ का धर्म है। जब कर्म कहता है, गीता कर्म कहती है, वो कर्म में यज्ञ कर्म है। जब श्री कृष्ण कहता है ना चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशा, उसमें का कर्म जो है वो काम नहीं है, वो यज्ञादि कर्म है। तो जो यज्ञ करता है उसे मूर्ति पूजा नहीं है, और जो मूर्ति पूजा करता है वो याज्ञिक नहीं है। तो ब्राह्मण अगर वैदिक और यज्ञ वाले हैं और वेदों को मानते हैं, तो उन्हें मूर्ति की पूजा करने का कोई अधिकार नहीं है। तो आप तो कहेंगे कि हर जगह तो मंदिर में ब्राह्मण ही होता है। यही मैं कह रहा हूं कि सवाल पूछना चाहिए।
आंध्रा में एक प्रॉब्लम होगा ज़्यादा। वहाँ के एक अछूत जाति ने एक देवी का मंदिर बनाया और वहाँ पे देवी की प्रतिष्ठापना की। काशी के ब्राह्मण को लेके 5 लाख रुपए दक्षिणा देके वो पूजा की थी। और तब इन अछूतों के कुछ लोगों ने सवाल पूछ के आंध्रा के हाई कोर्ट में केस दर्ज कर दी। और उस केस का निकाल, उसमें मैं एक था एक्सपर्ट करके, और हमने उसका निकाल दिया था कि किसी ब्राह्मण को किसी देवी की प्रतिष्ठापना करने का अधिकार है नहीं। तो ब्राह्मणों ने या वैदिकों ने पहले ये किया कि उन्होंने यहाँ के जो पूजा करने वाले लोग थे, पूजा करने वाली जातियाँ थी, उनको हकाल दिया। जैसे कि शिव की पूजा करने वाले 2 जातियाँ हैं। शिव की पूजा या तो जंगम करते हैं या गुरव करते हैं, ओके, उनको हकाल दिया। देवी की पूजा जो करने वाले थे उनमें भूते थे, उनमें एक तो भूते थे या गोंधली थे या अछूत लोग थे। जैसे कि रेणुका की पूजा करने वालों को रेणुराई गोंधली कहा जाता है, वो तो मातंग समाज से और महार समाज से ज़्यादा है। जिन चीज़ों की पूजा सवर्ण करते हैं उसमें मराठा करते हैं। जैसे कि तुलजा भवानी की पूजा कदम कहते हैं, तो उनको कदमराई गोंधली कहते हैं। भोसले जो शिवाजी राजे थे वो भी गोंधली थे, और लेकिन कदमराई गोंधली थे। उसके बाद अगर भैरवनाथ की पूजा करनी है तो उसको मराठा कोकाटे पूजा करते हैं उसकी। तो पूरे मंदिरों की एक बहुजनों की अपनी व्यवस्था थी।